जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संजय द्विवेदी। आज बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडर के नेता हैं अमित शाह जी, जो महाराष्ट्र के दौरे पे थे। महाराष्ट्र के दौरे पे होने के जब पहुंचे वो लोकसभा चुनाव में हार गए थे। शायद उनका कुछ क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, शायद उनकी भी समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए, आप जनता के बीच जाते हैं, जनता के बारे में बात करना चाहिए कि हम महंगाई कैसे दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर कैसे करेंगे, आर्थिक नीतियां हमारी जो हैं वो कैसे कारगर होंगी देश के जनता के लिए, जिससे रोजगार संसाधन जुटे, गरीबी दूर हो, इस तरह की बात करना चाहिए। लेकिन वो पता नहीं क्या अलग में बातें कर रहे थे, सुन के दुख लगा। कभी शरद पवार जी के बारे में कह रहे थे, कभी माननीय उद्धव ठाकरे जी के बारे में कह रहे थे, माननीय राहुल गांधी जी के बारे में कह रहे थे। तो बड़ा दुख लगा इस बात का कि देखिए, एक गृह मंत्री हैं देश के, उनको देश की जनता के लिए बात करना चाहिए। आने वाला विधानसभा चुनाव है, उसमें उनकी क्या नीतियां रहेंगी, कैसे क्या रोजगार संसाधन उपलब्ध कराएंगे। जो 4 कंपनियां भेजी थी, जो 4 प्रोजेक्ट लगने वाले थे देश में, महाराष्ट्र में, वो उन्होंने वापस भेज दिए गुजरात में। अगर गुजरात भेज दिए कोई बात नहीं, कोई अपना भी प्रदेश है वो। लेकिन चूंकि यहाँ की आर्थिक जो लोगों को रोजगार मिलता वो तो दिक्कत हुई, तो उस पर क्या बोलना था, उस पर ना बोल के उन्होंने जो बोला वो आगे विस्तृत चर्चा करूँगा। पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ माननीय अमित शाह जी को, जो वो बोल रहे थे। देखिए, झूठ जुमले से सरकारें नहीं चलती हैं। अभी झूठ जुमला जो चल रहा था आपका भी, अमित शाह जी का भी, माननीय मोदी जी का भी, कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, आतंकवाद खत्म कर देंगे, 15 नोटबंदी करो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कोरोना हटा दो, ढोलक पंजीरे बजाओ, कोरोना हट जाएगा। तो इस तरह के झूठ भरे जनता नहीं देखती। उसका नतीजा जनता ने दे दिया बहुत स्पष्ट रूप से। कैसे दिया कि 240 सीटों पे आ गए। अब ये उनके दिमाग में ये चीज भरी हुई है कि साहब 240 से वो नहीं आ पाए, ये नहीं आ पाए, वो नहीं आ पाए। आपको तो मंथन ये करना चाहिए कि साहब हम 303 से 240 पे कैसे पहुंचे, उससे मतलब नहीं है। वो तो जो विपक्ष के लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूँ नितिन गडकरी जी की, जो अभी एक किताब के उद्घाटन में गए थे। वहां उन्होंने जो आत्मनिर्भर भारत है, आर्थिक स्थिति मजबूत हो रहा है, माननीय मोदी जी कहते थे विकास की दर बहुत बढ़ रही है, इस तरह की जो बातें कर रहे थे उन्होंने अपने माननीय मोदी जी का जो नितिन गडकरी जो बात कही है, मैं अमित शाह जी को भी सुनना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है, और उसके बाद उस तरह की उनको स्टेटमेंट देना चाहिए। वो उस पर मैं आगे विस्तृत चर्चा करूंगा। जो गडकरी जी ने कहा, उन्होंने जब तक ग्रामीण और आदिवासी लोग, गरीब आबादी के लोग गरीब रहेंगे, भारत कभी आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। और प्रति आय इनकी कम है, जब तक इनकी आय नहीं बढ़ेगी तब तक आत्मनिर्भर बनना बहुत मुश्किल है। आत्मनिर्भर भारत की बात माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, सब आत्मनिर्भर भारत हो गया। जो ग्रामीण आबादी है, जो आदिवासी लोग हैं, वो अभी भी गरीब हैं, उनकी आय नहीं हो रही है, प्रति व्यक्ति आय कम है उनकी। तो जब आय कम है तो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। उन्होंने और भी आगे बात कही कि जब तक भारत में विकास को अगर बढ़ावा देना है, इस पे भी बोले वो कि भारत को अगर विकास में बढ़ावा देना है तो उसके लिए लचीली आर्थिक नीतियां और एक सामाजिक आर्थिक मॉडल की जरूरत है जो रोजगार सृजन को बढ़ावा दे सके। तो कितनी अच्छी बात कही उन्होंने कि आर्थिक नीतियों, अगर हमारा आर्थिक नीतियां जो हैं, आर्थिक नीतियों को से रोजगार हमारे उपलब्ध होंगे, लेकिन उनको लचीला करना चाहिए। ये हमारे साथ अमित शाह जी को नहीं मालूम है कि उन्होंने क्या कहा, किस तरह से भारत चलना चाहिए। आपके मंत्री हैं, हमारे मंत्री नहीं हैं, विपक्ष के मंत्री नहीं है। देश आपके मंत्री हैं। उन्होंने बात अगर कही है आत्मनिर्भर वाली बात और आर्थिक नीतियों की बात कही है कि किस तरह से रोजगार सृजित होंगे, तो ये आपको देखना चाहिए था, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आप क्या बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं साहब शरद पवार राजनीतिक भ्रष्टाचार के सरगना है। क्यों है भाई, कैसे हैं भाई। हम तो कहते हैं आज सबसे बड़ी जो अगर राजनीतिक भ्रष्टाचार की सरगना है तो भारतीय जनता पार्टी है। पूछे कैसे। इलेक्टोरल बॉन्ड में ईडी के माध्यम से पैसा आया, जो बिल्कुल निश्चित हो चुका है। इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा जो खरबों रुपए आया वो कहां से आया,
तो भ्रष्टाचारी कौन हुआ? पीएम केयर फंड में पैसा कहां से है? भ्रष्टाचारी कौन हुआ? और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, जहां जहां भी आपके सांसदों ने जिन व्यक्तियों के खिलाफ आप 70,000 करोड़ का बात करते थे, 70,000 करोड़ एनसीपी वाले घपला कर रहे हैं, उनको चक्की पिसवाएंगे। तो भ्रष्टाचारी कौन था? एनसीपी के वो नेता अजित पवार दादा, जिनको आपने अपने यहां शामिल करके और उनको सरकार में ले लिया, मुख्यमंत्री बना दिया। तो आप कह रहे साहब भ्रष्टाचारी शरद पवार हैं। अरे भ्रष्टाचार जितना उनके घर में था, जितनी पार्टी में था, वो तो सब आप लेके आ गए ना। तो भ्रष्टाचारी वो कहां बचे अब आज की डेट में? तो ये इस तरह के सवाल करना, इस तरह की बातें करना पब्लिक में, ये आपको शोभा नहीं देता। गृह मंत्री है देश के, आपको तो बताना चाहिए था महंगाई कैसे कम करेंगे, रोजगार कैसे उपलब्ध कराएंगे। 4 प्रोजेक्ट आप लेकर देश से महाराष्ट्र बाहर चले गए, आप उस पर अपने टिप्पणी नहीं दे पाए। दूसरी बात आप कहते हैं उद्धव ठाकरे के लिए कहते हैं साहब कसाओं को बिरयानी खिलाते थे, औरंगजेब क्लब के में शामिल हैं, जाकिर नाइक समर्थन गोद में बैठे हैं, पीएफआई को सपोर्ट करने वालों गोद में बैठे हैं। क्या मतलब इसका? अरे वो हिंदूवादी नेता हैं। जिस तरह आपने पीडीपी से समर्थन लिया था, सरकार चलाई, भूल गए क्या आप? पीडीपी सरकार किसने चलाई थी? सरकार आपने चलाई थी। इसके बाद उनको जेल में बंद किसने रखा था? नजरबंद किसने रखा था? आपने रखा था। आप गृह मंत्री है ना, किसने रखा था उनको? आपने रखा था ना। 3 साल मनाई आपने, खूब खाई उनके साथ में रह के। क्या सरकार बनाने की जरूरत थी आपको? तो मलाई आप खाओ और गुठली बाहर फेंक देते हैं आप। वो माने उद्धव ठाकरे के ऊपर फेंक देते हैं कि हाँ, उनके आज तक उन्होंने अगर कांग्रेस एनसीपी से गठबंधन कर लिया है, और वही एनसीपी जिसको आप भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, उसी एनसीपी के समर्थन से 2014 में हम सरकार चलाई, और उन्हीं एनसीपी की मदद से आपने उनके आदमी विधायक तोड़ के आप सरकार चला रहे हैं। अब आप बात कर रहे हैं शरद पवार जी की। अरे शर्म नहीं आती आपको? क्या शर्म आनी चाहिए आपको देश को भ्रमित करने में, जनता को भ्रमित करने, महाराष्ट्र जनता को भ्रमित करने में। किस तरह की बात आप करते हैं भाषण में अपने? आप उद्धव ठाकरे के लिए कर रहे हैं, कौन सपोर्ट कर रहा है? कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है। 99 सांसद ऐसे आ गए। आज राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, उन विपक्ष के नेता के ऊपर आप अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। गृह मंत्री जी, आपको ये शोभा नहीं देता है। आपको शोभा यह देता है कि अगर आप तीसरी बार आपकी सरकार बनी है तो आपको अपनी आर्थिक नीतियां, रोजगार के संसाधन, बेरोजगारी कैसे दूर हो, इस पर चर्चा करनी चाहिए थी। आपको चर्चा इस पर नहीं करनी चाहिए थी कि साहब उद्धव ठाकरे औरंगजेब फ्रेंड्स क्लब के सामने शामिल हैं, कसाव बिरयानी कैसे खिलाते हैं, कसाव जेल में था। तो जेल अधिकारी से पूछिए आप ना कि उसको बिरयानी कैसे मिल रही थी। आप गृह मंत्री नहीं थे उस समय क्या? आप तो गृह मंत्री थे, कैसे उसको मिल रही थी? दूसरे पे आरोप डालने से आप ऐसे उंगली करेंगे, 3 उंगली आपके पीछे हैं। आप देखिए, आप 3 उंगली आपके पीछे हैं। अगर 1 उंगली किसी सामने आप कर रहे हैं तो 3 उंगली आपके पीछे हैं। पहले इसको देखिए आप। आज महाराष्ट्र में क्या हालत आपकी हुई, जनता ने की है। उद्धव ठाकरे, कांग्रेस या शरद पवार जी ने नहीं, जनता ने आपके 9 सीटें दी आपको। कहां पे कितनी सीटें थी आपके? 42 सांसद थे गठबंधन के। जब शिवसेना उद्धव ठाकरे के समर्थन में आप चल रहे थे, लेकिन आपने 30 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। अगर मानिए उद्धव साहब ठाकरे ने आपसे वार्ता की थी, अब आपने आप कहते हैं मैं से कोई वार्ता ही नहीं हुई। मानिए आपको, जब आप इतने एहसानमंद हैं उनके, मानिए बाला साहब ठाकरे के, आपके मानिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं उनका एहसानमंद हूं, उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। दाढ़ी आपको नहीं मालूम क्यों बड़ी हुई थी? वो सरकार देखना चाहते थे और वही सपना मानिए उद्धव ठाकरे पूरा करना चाहते थे। लेकिन जब मीटिंग हुई वहां पे गठबंधन की, महा विकास अघाड़ी की, तो उसमें उद्धव जी का नाम आ गया, वो मुख्यमंत्री बने। क्या गलती कर दी? आप पीडीसी भी गठबंधन कर सकते हैं, कांग्रेस विधायक तोड़ के सरकार में शामिल कर सकते हैं, एनसीपी विधायक तोड़ के सरकार में शामिल कर सकते हैं, तो आप भ्रष्टाचारी नहीं है। आप कोई गलत काम नहीं कर रहे। देश जनता को दिखाना क्या चाहते हैं आप? क्या दिखाना चाहते हैं देश की जनता को? देश को दो मुंह मत दिखाइए देश की जनता को। आप भ्रष्टाचार बात तो करते हैं, लेकिन जुमला बनकर रह जाती है।
आप 2 करोड़ नौकरी की बात तो करते हैं, लेकिन जुमला बन के रह जाती है। 15 लाख देने की बात करते हैं, जुमला बन के रह जाती है। आतंकी बात आप करते हैं, 4-4 ट्रेनें, आज 4-4 ट्रेनें ड्रिल हुई हैं, 4-4 ट्रेनें ड्रिल हुई हैं। आतंकवाद 4-4, 5-5 बार आतंकवादी हमले हुए हैं, उस पर आपका ध्यान नहीं है। आप महाराष्ट्र में 10-12 हजार पब्लिक बैठी है, उसको क्या दिखाना चाहते हैं आप कि आप बहुत महान व्यक्ति हैं? ऐसा नहीं है। महानता कर्मों से आती है, देश सेवा से आती है, समाज सेवा से आती है, देश का भला करने से आती है। महानता लंबे चौड़े भाषण देने से नहीं आती है, उल जुलूल बकने से महानता नहीं आती है। आपका जो था संगठन का, पहले जो आप चढ़ाई चढ़ रहे थे, अब नीचे आप उतर रहे हैं। अगर यही इसी तरह का कार्य होता रहा संगठन में, आप अपनी नीतियां सिद्धांत जनता को नहीं बता पाए, तो जनता भाषण सुनकर ताली बजा के चली जाएगी, वोट किसी दूसरे को दे देगी। आपके माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं रेवड़ी नहीं बांटनी चाहिए, तो महाराष्ट्र में रेवड़ियां क्यों बट रही है? मध्य प्रदेश में रेवड़ी क्यों बट रही है? भाषण में कुछ कहा जाता है, होता कुछ है। तो जनता नहीं देख रही क्या? जनता बेवकूफ है क्या? जनता सब कुछ देख रही है, जनता सब जानती है। और इस तरह से ओछी बातें करके माननीय शरद पवार के लिए, माननीय उद्धव ठाकरे के लिए, माननीय राहुल गांधी के लिए ये शोभा आपको नहीं देता है। आप अगर भाषण देना चाहते हैं तो अपनी नीतियां बताइए, सिद्धांत बताइए कि महाराष्ट्र को हम अगर पावर में दोबारा आते हैं, अभी तो आप 2.5 साल में तो बर्बाद कर दिया। 2.5 साल में 2.5 साल में तो बेकार हो गया महाराष्ट्र। अब जो आगे अगर आप आना चाहते हैं तो अपनी नीतियां बताइए, सिद्धांत बताइए, किसी की कमियां मत बताइए। कमियां बताने का समय चला गया है। देश की जनता जागरूक हो गई है, जनता समझ गई है, चाहे महाराष्ट्र जनता हो चाहे पूरे देश की जनता हो। अब उसको चाहिए आप क्या देना चाहते हैं। आप कहते हैं फटाफट 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 फटाफट, तो आपने तो फटाफट कहा था। फटाफट फटाफट नौकरी देंगे, फटाफट फटाफट 15 लाख देंगे, फटाफट खटाखट आतंकवाद समाप्त कर देंगे। जीएसटी आपने लगा दी, आज आपको पता ही नहीं है जीएसटी किसमें लगी। महंगाई कहां पहुंच गई है। महंगाई से आपका मतलब नहीं, सब्जी लेने जाइए, दाल लेने जाइए, बाकी चीजें लेने जाइए, क्या सब्जी बढ़ गई। जो आप सिलेंडर बांटे थे उसमें 1000 रुपए कर दिया, सिलेंडर आदमी नहीं ले पा रहा। उस पर आप खटाखट नहीं सोचना, फटाफट नहीं सोचना है, उस पर सोचिए खटाखट फटाफट कि जो हमने सिलेंडर बांटे थे वो सिलेंडर कैसे जनता लेगी वापस, जनता कैसे ले पाएगी, जो गरीब जनता है। आज इसमें लिखा हुआ आदिवासी, जो आज नितिन गडकरी जी ने कहा अभी हमारे ग्रामीण के लोग और आदिवासी अभी 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 हमारी आय निम्न है, वो नहीं पहुंचे हैं, तो कैसे लेंगे वो। अरे कुछ गडकरी जी की बातें सुन लिया करिए, उनसे कुछ ज्ञान ले लिया करिए। ज्ञान देने के लिए आपके पास एक व्यक्ति है, उससे ज्ञान लिया करिए। नहीं, जनता के हित में, जनता के साथ चलेंगे आगे बढ़ेंगे, जनता के साथ नहीं चढ़ेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत स्पष्ट है ये। आज जनता सब जान रही है, जनता सब देख रही है। आपको समय दिया था जनता ने, उस समय पर उसको चीजें नहीं मिली। 80 करोड़ वो अनाज आप दे रहे हैं, अगर आपने 20 करोड़ की नौकरी देती होती तो शायद 40 करोड़ आदमी कम हो गए होते। कागजों पे चीजें नहीं चलती हैं, कागजों पे चीजें मत चलाइए कृपा करके। कागजों में चलाने से कोई बात नहीं होती। राजीव गांधी का मैं इसलिए कहता हूं, उन्होंने स्पष्ट एक बात कही थी कि मैं केंद्र से, अगर देखिए इतनी हिम्मत होनी चाहिए किसी प्रधानमंत्री के अंदर, उनके अंदर हिम्मत थी। उन्होंने कहा कि 1 रुपए में भेजता हूं, 15 से 20 पैसे पहुंचता है। तो ये हिम्मत थी उनकी, ये कोई मजाक का विषय नहीं था। उनकी हिम्मत थी जो उन्होंने कहा, अपने दिल की बात कही। ऐसे प्रधानमंत्री होने चाहिए, ऐसे गृह मंत्री होने चाहिए जो सिर्फ इस तरह की भाषा इस्तेमाल करें, इस तरह की भाषा का बोले, वो शायद शोभा नहीं देता। गृह मंत्री हैं आपको, आप एक अच्छे नंबर 2 नेता हैं मोदी जी के बाद। आपको तो अपनी आर्थिक नीतियों के बारे में, रोजगार के बारे में, महंगाई के बारे में जनता को बताना चाहिए। साहब जो महंगाई बढ़ रही है, आप एक आध मार्केट जाते संघ में और जाके वहां देखते महंगाई कितनी है, किसी को भेज के देख लीजिए कितनी महंगाई है। 2014 आपके सामने है, 2024 आपके सामने है, आप निकलवा लीजिए कितनी महंगाई थी। क्योंकि वो दिन आप भूल गए होंगे जब डॉलर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मनमोहन सिंह जी क्या कहते थे कि अगर डॉलर का दाम बढ़ता है तो प्रधानमंत्री का सम्मान गिरता है। आज डॉलर 83 रुपये हो गया,
आज सम्मान नहीं गिर रहा किसी का, सम्मान आज भी गिर रहा है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब विचार नहीं कर रहे हैं। डीजल के दाम आज 100 रुपए में, उसमें 55 रुपए में था जब आपके नेता लोग सिलेंडर और वो गैस लेके चलते थे संघ में सर पे लाद के। तो मेरा जो कहना है स्पष्ट रूप से कि जनता आज वो सुनना चाहती है जो जनता के हित में हो। जनता चुटकुले, जुमलेबाजी और झूठ से ऊब चुकी है। तो कृपया जो भी वक्ता हो, जो भी मंत्री हो, जो भी विधायक हो, जो भी सांसद हो, जो भी अपने क्षेत्र में जाए, तो जनता को चुटकुले ना सुनाए, जुमले ना सुनाए, झूठ ना बोले। किसी भी स्टेट में आप जाइए, झूठ, जुमला और इससे बिल्कुल दूर रहिए। मैं वार्ता को समाप्त करता हूं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।